हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टॉपर्स की तरह जीवन परिचय लिखने की ट्रिक बताने वाला हूं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं वो आपको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है जीवन परिचय किसी का भी, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जीवन परिचय आप किसी और का याद कर लेते हैं और किसी और का आ जाता है। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, केवल 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा कि आप किसी का भी जीवन परिचय आपको सामने आ जाए तो आप फटाफट लिखते चले जाएंगे, आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं बिल्कुल न्यू ट्रिक के साथ। तो आज जिस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं, जिस तरीके से टॉपर्स की कॉपी तैयार होती है, मैं उसी के बिल्कुल बेस पर आधारित आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो आपके एग्जाम बहुत करीब आ रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं। तो एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन हैं वो और मोस्ट रिलेटेड जितने जीवन परिचय हैं वो मैं सब कवर करा रहा हूं। आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब सब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अगर मान लो आपका प्रश्न उत्तर है, मान लो जो भी प्रश्न उत्तर आपके प्रश्न में दिया है, तो उसको बिल्कुल सबसे फ्रंट पे लिखेंगे, सबसे ऊपर इस कॉपी के फ्रंट पर। क्लियर? उसके बाद एक अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, जो भी प्रश्न संख्या होगी वो, और उसके बाद क्या जो भी होगा वो आपको लिखना है। आई होप मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। उसके बाद आपको एक अंडरलाइन कर देनी है। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से स्पष्ट रूप से करनी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, जिसका भी आपने जीवन परिचय याद करा है, केवल आपको सिर्फ देखो प्यारे बच्चों इतना करना है, किसी का भी आप जीवन परिचय याद करें, उसमें आप ये चारों पांचों चीज़ याद रख लें, और बाकी बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं थोड़ा सा बना बना के, तो बिल्कुल चलने वाला है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी, प्यारे बच्चों, कॉपी चेक करता है तो वो क्या करता है, केवल इन चीज़ों पे ध्यान देता है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं देखता और आपके पूरे पूरे नंबर दे दिए जाते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना, कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में आपको राइटिंग के ऊपर भी नंबर मिलते हैं। उम्मीद है मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आपको मान लेते हैं जैसे आपका आचार्य रामचंद्र शुल्क है। अब पेपर में आया आचार्य राम सल शुल्क, और आपने करा मान लो तुलसीदास का, या आपने सूरदास का, किसी का भी करा, तो आप इतना तो कर सकते हैं, उनके मैंने कही जन्म, उनका नाम याद रखें, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, मृत्यु और रचना। इतना याद करने के बाद मैं कह रहा हूँ यहीं से आपके पेपर में कंप्लीट नंबर हो जाएंगे। आपको इस तरीके से इस बॉक्स में कंप्लीट कर देना है, क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट है, वो समरी है जो पूरे चैप्टर के निचोड़ है, जो पूरे चैप्टर का एक संजीवनी बूटी है, जो एग्जामिनर के काम करेगी, संजीवनी बूटी का काम। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से देखना। अब आते हैं जीवन परिचय पे। अगर आपको जीवन परिचय, देखिए इसने करने से पहले आपके एक लाइन खींच देनी। चलिए ये तो बच्चों आप खींच ही लेते हो। अब जीवन परिचय को देख लीजिएगा। जैसे आप मान लो मैंने रामचंद्र शुल्क जी का जीवन परिचय लिखना है, तो कितने लाइन में लिखना है, देखिए जीवन परिचय को आपको डॉट से लिखना है, ब्लैक डॉट से लिख देना है आपको, मोटा मोटा। क्लियर? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुल्क का जन्म 1884 ईस्वी में, यानी कि देखिए ये इंपॉर्टेंट है, तो यही मैंने देखो यहीं से लिया। देखो प्यारे बच्चों, मैंने यहीं से लिया। ये 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम है। देखिए अगोना भी यहीं से लिया। तो देखा, इन दोनों से मैंने क्या काम करा, इन दोनों से 2 लाइन तैयार कर दी। इस सबको लिख सकते हो आप। तुलसीदास और तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ यहाँ लिख सकते हो। तुलसीदास का जन्म जो है इतने में, इतने नामक गांव में हुआ, जो भी लिखना चाहते हो, जो भी आपको याद हो। क्लियर? अब आती है बात आगे थोड़ा सा। इनके पिता का नाम चंद्रबली था। देखिए यहीं से मैंने निकाल के लाया चंद्रबली। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा, यहाँ मैंने एक लाइन बना दी पूरी। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली था। शुल्क जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। देखिए, जितने भी आपके लेखक हुए हैं, जितने भी कवि हुए हैं, सब बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मजबूत थे। अपने इन्होंने क्या करी थी, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही लागू करी थी। तो ये चीज़ें तो आप नॉर्मल सी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये लाइन तो लगभग आप वही लिख देना। यही लिखा, शुल्क जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि की कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, ये आप बिल्कुल अपनी भाषा से, क्योंकि कोई भी लेखक कवि थे, सबकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती है, इतना तो आप जानते ही हो। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि उन्होंने घर पर ही, देखिए घर पर क्या, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, ये सब चीज़ रहती है। ये नॉर्मल चीज़ आप लिख सकते हो। बस करना क्या है आपको, इन्हें ब्लैक
ब्लैक पेन से आपको लिखना है। क्लियर। आदि की कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। बस आप इतना लिख देना। मैं कह रहा हूँ आपको 100%, अगर मान लो ये जितने नंबर का भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, मैं कह रहा हूँ पूरे नंबर देखा जाएगा। तो मैंने क्या काम करा, इसी में से इसी को निकाल के विस्तृत करा, बस। क्लियर आ गई। अब आता है थोड़ा सा साहित्य परिचय। आपको पता होना चाहिए, हर किसी का लगभग इक्वल ही रहता है। देखिए आप साहित्य परिचय इक्वल लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये साहित्य परिचय की बात करूँ, श्री रामचंद्र शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार एवं समालोचन के रूप में सुविख्यात थे। आप बिल्कुल प्यार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो इस रामचंद्र शुक्ल नहीं होके आप किसी और का लेना चाहते हो, तुलसीदास का जगह, तो उच्च कोटि के निबंधकार एवं समालोचन के रूप में सुविख्यात थे, यानी कि प्रसिद्ध थे, बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। आप इन दो चार शब्दों को जोड़ सकते हो। फिर बनारस में उन्होंने, आगे देखते हैं, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। हिंदी साहित्य में इनके सहयोग एवं समर्पण के लिए इनके समकालीन समय को शुल्क के नाम से जाना जाता है। आई होप इतनी सी लिखने के बाद आपको क्या करना है, आचार्य रामचंद्र की शुल्क की रचनाओं लिखनी है। देखिए ये जरूर लिखनी पड़ेंगी। ये थोड़ी सी हर लेखक के आप याद कर लोगे तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत ईजी हो जाएगा। लगभग आपके 100, कह रहा हूँ 100+ नंबर देके जाएगा। सिर्फ राइटिंग आपकी थोड़ी सी साफ होनी चाहिए, मेरी थोड़ी गंदी है, बस मैंने आपको समझाने के पर्पज से बनाया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर रचना की बात करूँ, निबंध की बात करूँ, यह विचार भी थी चिंतामणि, सही है, ये निबंध है। यहाँ आप कोमा लगा लेंगे, यहाँ एक कोमा है। अब देखिए आलोचना, आलोचना है रस मीमांस, एक है त्रिवेणी, एक है सूरदास। समझ में आ गई। ये देखिए आपको ये सारी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर आप यहाँ कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने एरो का निशान लगाया है, उम्मीद है समझ रहे होंगे। अगर मैं इतिहास की बात करूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर मैं संपादन की बात करूँ तो संपादन देखिए जायसी, ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर। इतने लिखने के बाद बस आप इतना छोड़ देना। मैं कह रहा हूँ आपको मैंने लगभग 2 पेज का बताया है, आप 1.5 से 2 पेज लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद है आज के जीवन परिचय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बच्चों किसी और का जीवन परिचय बूझना चाहते हो, किसी चीज़ का समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको लिखकर बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही वीडियो में मिलते हैं